राज्यं ब्रह्मगम संतोषम परम धर्म पुरगिनाथ जिनजंतुम सो योगी नमस्ते सस्वरूप केवल पदकंदा नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्वादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिरंगय सदृतम चैतन्यम शासनव्योमातीतम निजनम कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्दोपन मंगलम शब्दाधार शब्द न्यास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत वाणी का राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मकार बन राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिल दृष्टि अनुभव करो सौन करो मनन शरणम सतगुरु ज्ञान कहते हरिनाम निज पद संगत साथ आर्य मन मोक्ष सब धरती का पद करूं सब बन कलम सात समावेश सतगुरु गुण लिखे अंतर जान मधुगति जाने बारंबार नमस हे राम जी महाराज बारंबार नमस हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे अजर लोक ग्रंथ चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अजर लोक के दो, अमर लोक के दो, निर्वाण पद के दो, केवल पद आनंद पद के दो। महाराज कहते हैं वो चौथा लोक है और वो संतों का लोक जिसमें संतपना आएगा, संत वृत्ति होगी, कोई आत्मा उस देश में पहुंच सकती। जब तक संतपना नहीं आएगा, संत वृत्ति नहीं होगी, तब तक उस देश में पहुंचना मुश्किल। और उस देश में पहुंचने के लिए सृजनहार ने मेरे को भेजा है। तुम्हारा यहाँ सत्ता रूप से, ज्ञान रूप से बोल रहे हैं कि गुजर घोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम भरत खंड मरोधरा बास मेरा ही गांव। मेरा ब्राह्मण का शरीर था, गुजर घोड़ पंचारिया बिरहई में मेरा ब्राह्मण के घर पंच तत्व शरीर आया और चेतन भी आया। और 1783 सम्मत में 6 सुधीर रामनवमी के दिन सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो अगला जीव था, 1.5 साल के थे, वो निकल गया। और बरस 83 लागते चेत मास गुरुवार इतना में पक चाननो सुख अवतर्या संसार। सुख अवतर्या संसार समत 1700 माई जम घर उपजो सोग नरा घर बटी बदाई 1873 पहुंचा मोख दुआर बरस 83 लागते चेत मास गुरु। महाराज के गुरुवार को ये चेतन आया। गुरुवार को चेतन आए के बाद में सांसों सांस विधि आई। इसको केवल ज्ञान कहते हैं। सतगुरु विधि, सतगुरु ज्ञान, सतगुरु भेद। और फिर अजर लोक से केवल पद से जब ये सतगुरु भेद विधि आई, तब महाराज परमात्मा नींद चराई। ये तीनों ही सृजनहार ने भेजे हैं। क्यों? कि हंसा का ये देह धरी ले साहेब को अवतार। ये साहेब का अवतार यानी शुद्ध चेतन सृजनहार ही महाराज फरमाते हैं अवतार लेके आए। जैसे ब्रह्मा जी के लिए हंस अवतार आए और सोनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी को ये ब्रह्म के नाम का ज्ञान समझ
तो उनको सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर था, किसी को रक्षा का ऑर्डर होता है, किसी को शुभ कर्म का ऑर्डर होता है, किसी को भक्ति का ऑर्डर होता है, भगत की पदवी होती है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज को संत की पदवी, सतगुरु की पदवी देते, ब्रह्मा जी को गुरु की पदवी दे, सोनकादिक ऋषि को ज्ञान की पदवी देके ब्रह्म ज्ञान। सोनकादिक ऋषि ने, ब्रह्मा जी ने, दत्तात्रेय जी ने, वाल्मीकि सरगरा ने, वाल्मीकि ऋषि ने, तुलसीदास जी ने, सबने श्वास श्वास में राम राम रटा, और श्वास में राम रटा, उसकी भी सदगुरु ने महिमा करी। अवतारों की भक्ति करी, भक्तों की भी महिमा करी, अवतारों की भी महिमा करी। क्यों? सत्य के पाण से ही, सत्य के देवों का देव जो सत्य है राम जी, उसी के नाम से सारा कार्य बनता है। भगत का क्या, अवतारों का क्या, राजा महाराजा का क्या, सबका इसी में गुण। सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि रक्षा और सृष्टि को चौथे लोक में भेजने का तीनों काम ही सृजनहार ने यहाँ भेजे। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज को चौथे लोक में हंसों को भेजने के लिए ये सत्सबद कैसे आवे पंच तत्वों में, इसका भेव विधि और रटना, सब देवों के ऊपर देव जो सृजनहार है उसके नाम। जब वो रटना का गुण आया तब सदगुरु देव फरमा रहे हैं, सुखराम विप्र घर अवर्त्रिया त्याग्या वेद कुरान। विप्र ब्राह्मण के घर अवतार लिया, तो ब्राह्मण का काम वेद पुराणों का है, कर्मकांड का, क्रियाओं का है। मेरे को चौथे लोक का ऑर्डर सृजनहार ने दिया, तो मैंने ये कार्य नहीं, अवतार लेते ही मैंने चौथे लोक का ज्ञान का वाणी जी बनाने लग गए, शबद पीठ में धाने लग गया। तब हमको सायब यूं कयो मृत लोक में जाए, काल मार सुखराम की लीजो हंस छुड़ा। काल मार करके और जन्मने मरने से हंसों को छुड़ा लाओ। हमारे को सृजनहार ने मृत लोक में नरदेही धारण करी और उसमें तीनों चीजें ब्राह्मण के शरीर में दी, राम नाम, सांसों सांस विधि और नियम। और तीनों ही आज भगवत बीसी चल रही, संतों की बीसी चल रही है। ऐसा समय आया हुआ है कि आत्मा काल से अलग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सृजनहार से पूछा, जन सुखदेव तब बोलिया, सुन हर बेण हमार, काल उलट मोको गहे तो किम लास्यों। मेरा भी पांच तत्व शरीर है, नासवान शरीर है, और मेरे पे अगर काल हावी हो गया तो मैं किसकी ताकत से लाऊंगा। तब ये चीजें साथ, दो ये वस्त्र ऐसी धरो, सुन हर के जन तुझ माई, काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे। कड़बड़ दे सुख राम के हर भेजो जग मां, कड़बड़ दे करके ये मेरे को जग में भेजा है। और इस कड़बड़ दोनों चाहिए, कड़ मुसा सांस रटना राम नाम की, और बड़ नियंत्रण, ये तीनों चीजें राम नाम और उसास विधि और बड़ तीनों होंगे तो सदगुरु देव फरमाते हैं काल नहीं पकड़ सकता। धीरे धीरे काल से आत्मा अलग हो। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं,
कि अजर लोक से मैं चले आया, विपर के घर जामा पाया। विपर की सब करो नहीं कोई, आबिद जान लखे नर सोई। अब यहाँ महाराज ने कोई ब्राह्मणों को गलत नहीं बताया। ब्राह्मणों का कार्य है क्रिया कर्म का, कर्म कांड का वो करेंगे। उनको ऑर्डर ही सृजनहार से 52 अक्षर का लिखा हुआ, सृष्टि रक्षा के लिए, सृष्टि के इंद्रियों के भोगों के लिए, तो वो करेंगे वो अपना काम। पर मैं नहीं करती। क्यों? मेरे को सृजनहार ने जीव तारने का उदय, तो जीव तारने के लिए श्वास में रटना रक्षा की है, 3 लोक के इंद्रियों के सुखों की है, और इसी राम नाम को श्वास पर श्वास मिलता, और श्वास पर श्वास रटते हैं। तो भी सुखराम जी ने कहा, साहेब मोको भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान। सृजनहार ने कड़बड़ देकर मेरे को भेजा, तो भी ये माया बहुत जबरदस्त है। कौन सी माया? इच्छा से। ये बहुत जबरदस्त है, ये मन के भी ऊपर है, असवार है ये। माया बीचे लड़ पड़ी। माया बीच में, जब त्रिकुटी शहर में जाते हैं, ये बीच है, केवल पद से और नीचे माया, 3 लोक से ये बीच है त्रिकुटी। तीनों स्थान त्रिकुटी ब्रह्मांड और पाठ, ये तीनों में जो सिमरन करता है सांसों सांस में, तो महाराज फरमाते हैं ये बीच में माया इच्छा कई प्रकार के चैन चमत्कार रिद्धि सिद्धि करामात करतूतें उसके आ जाती है, और भक्ति करने वाला अपना लेता है। तो जिन जन को माया बिच मार्यो ताकि शोभा गावे रे, एते खबर नहीं ज्ञानिया को परचा कासों आवे। जिन जन को माया मार देती है और इच्छा उसमें लीन हो जाती है, चैन चमत्कार में, बेरंग पर्चों में, और उनको सबको अच्छे लगते बेरंग, तो बेरंग पर्चे तो 3 लोक में श्वास के सिमरन करने वाले के बहुत है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के पास देवों का कार्य यही है। और इधर भी जब पर्चे ही देखोगे संत मार्ग में, केवल भक्ति में भी बेरंग पर्चे, तो घट पर्चों का आनंद कम। और माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान, उसास का ध्यान मत धर, और श्वास में कर। उश्वास को रोक देते हैं। जब यहाँ कहते हैं त्रिगुटी आए बाद ध्यान समाधि, हमारे तो उश्वास तक गया, यानी माया ने रोक लिया, बीच में लड़ पड़ी। फिर वो सूरज शब्द का मेल रुक जाता, और त्रिकुटी लांग नहीं सकता। इसलिए सदगुरु फरमाते हैं, ये मेरी जो ब्राह्मण के घर में अवतार लिया, और मेरी जो ये कड़ है ये बहुत जबरदस्त। इस कड़ में इतना पराक्रम है। कौन सी? उसास की कड़। उसास की कड़ जिसके जबरदस्त चलती है, तो माया घेरा घाल नहीं सकती। इच्छा और मन, इंद्रिया और शरीर, चारों के उसास की रटना जबर होती है, तो ये घेरा नहीं घाल। और जब घेरा नहीं घालेगी तो ये अनभे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सूझने लग जाए। फिर वो कभी भी जिसके जबरदस्त उसास चलते हैं, चारों घेरे नहीं घालते हैं, तो फिर उसके आध्यात्मिक निर्णय जबरदस्त चलते। अपने आप सृजनहार की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ये चलता है, और गिगन मंडल गहनाता रहता है और रटना चलती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये काल कर्म फिर दोनों ही पछाड़ बैठ। माया भी महाराज फरमाते हैं ममता धाप जाए। यही पर्वत पसारे से 2 से अलग। भरम और कर्म
दो के बीच में परमत पसारा है। सुख और दुख, भरम कर्म, माया ब्रह्म, ये पर्वत पसारा है। और त्रिकुटी तक है ब्रह्मंड पार ब्रह्म भंवर गुफा तक, जब तक पर्वत पसारा। तो विपर के सब सवे छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया। देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा केवन सुना। महाराज फरमाते हैं ब्राह्मणों का किसब है 52 अक्षर का, श्वास के साथ सिमरन का, पूजा पाठ का, कर्मकांड का, क्रियाओं का कार्य है। और वो ही भक्ति धारण करते हैं। 52 अक्षर में राम नाम भी आ जाता है और नाम भी आता है। सबको एक ही बता, अलग अलग नहीं बता। क्यों? ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को एक बताया। साकार है सोई निराकार, निराकार है सोई साकार। यानी माया ब्रह्म से सृष्टि उत्पत्ति होती है और सृष्टि उत्पत्ति तक का ऑर्डर है सब। अब मेरे को सृष्टि उत्पत्ति से अलग आत्मा की ब्याह करा करा के और चौथे लोक में भेजने का मेरे को हुक्म है। और ब्रह्मा जी को हुक्म था सृजनहार का, सृष्टि बसाने का। मैंने साकार को छोड़ने की निराकार में, निराकार आत्मा को निराधार में मिलने का ज्ञान मेरे को सृजनहार ने दिया और ब्रह्मा जी को साकार निराकार शामिल। तो ये सारा निर्णय अजर लोक में। तो विपर के सब वेद ये चारी, तिन में बंधिया जुग संसारी। पंडित भूला और भुलाया, दिशा भूल के बालक। बालक तो ब्रह्म से बिछड़ करके आत्मा तो पंच तत्व में आई परमात्मा मिलने। अब वो दिशा भूल गया, 3 लोक के सुख में फंस गया, पर्वत पसारे में फंस गया। महाराज फरमाते हैं संसार में 52 अक्षर का जो ज्ञान है वो सारा जगत उसी में बंद। तो महाराज फरमाते हैं कि उससे दिशा भूल यानी परम पद चौथा पद आता है। चौथा पद तो जब ही आएगा, सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऊसास जबर चलेगा, ऊसास के साथ रटना चलेगा। वैसे ऊसों का जप्पा जप्पा करने वाले, योगाभ्यास करने वाले के ऊसा सांस दोनों आते हैं, पर रकार मकार नहीं आता। गुण तो रकार मकार में और ऊसास तीनों में। श्वास है जब भी तीनों आएंगे, श्वास नहीं है जब तो आएंगे नहीं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 3 जोड़े बनेंगे जब जाके वो नैन चढ़ाए। 1 जोड़े से भी नहीं आएगा, 2 जोड़े से। इन 6 चीज का मेल होगा तब जाके महाराज फरमाते दिशा भूल पे बालक। जो भूल गया वो बालक अपने वापिस परमात्मा मिलने के लिए आज। और चारों वेद तिरगुण माया, तिन में सबले जगत बंधाए। उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जोन जन्मे जन्मा। और 3 लोक का फेरा होई, घाने बैल फिरे जो सोई। 4 वेद में त्रिगुणी माया, 184 जीव बंधाए। चारों वेदों में यज्ञ का, ज्ञान का, भक्ति का, सहनशीलता की चारों बातें कही है। और राम नाम रटने की कही है। ब्रह्म का नाम रटो और चारों देवों की सेवा करो, माता पिता। तो महाराज फरमाते हैं यही त्रिगुणी माया के शरीर में आत्मा आई और त्रिगुणी माया में आती रहेगी और जाती। यही सृजनहार ने हुक्म दिया उनको। और 3 लोक में आत्मा फिरती रहेगी घानी बैल की जैसे। और 184 में कभी देवता योनि में, कभी ब्रह्मलोक में आती जाती। शरीर है जितने नहीं सूझता है, पर शरीर छोड़े बाद आत्मा को सब सूझने लग जाता, क्यों? आत्मा ब्रह्म है।
सृजनहार का अंश है, सब सूझने लग जाता है। देवलोक में होगी तो भी, भूत प्रेत योनि में होगी तो भी क्यों हवा की काया, ब्रह्मलोक में होगी तो, 1,84,00,000 पशु पक्षी में होगी तब नहीं सूझेगी, नर नारी में होगा तो भी नहीं सूझेगी। बस वो तो अर्ज करेगी, परमात्मा ये योनि छुड़ा दो, बस दुखी हैं, दुखी हैं। और इनमें सूझता है, देवता योनि में, भूत प्रेत योनि में, ब्रह्म काया में, कि हमें वहां जाना है, यहाँ का सुख स्थिर नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो अर्ज ही करते रहते हैं, सृजनहार, पछतावा करते रहते हैं। अब जब नरदेई आते हैं, जब ये पछतावा नहीं होता है, छोड़े बाद में, तब फिर महाराज फरमाते, 3 लोक घाणी जो फेरा, उदय अस्त जो होय निवेरा, सब दिन दौड़ पेंड नहीं जावे, जू जूते जाहे छिटका। मालूम ही नहीं पड़ता, फिर वापस नरदेई में आ जाता है, 1,84,00,000 में आ जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता मैं फिर के आया हूँ। जहाँ जूते वहीं छिटका। महाराज उदाहरण दे रहे घाणी के बैल की जैसे, वैसे ही महाराज फरमाते नरदेई आई, बस खुशी होगी। 1,84,00,000 में पशु पक्षी में है, खुशी है, मस्त है, सब जीव मस्त है। क्यों सूझता ही नहीं इनको आगे पीछे, सूझता है जिसको वो अर्ज करते हैं। देवलोक में हवा की काया, भूत प्रेत में हवा की काया, ब्रह्म लोक में हवा की काया, उनको सूझता रहे। जब भी तो ब्रह्म से बिछड़ कर आई है मृत्यु लोक, ये तो क्यों आती, परम मोक्ष जाने के लिए। नरदेई जब भी मिलती है तो बाहर क्रिया बोविद कर है, जहाँ उपजे ताही फिर खप। 3 लोक में त्रिगुणी माया, ब्रह्म धाम चौथे पद भाई। 3 लोक से चौथे पद में भी जा सकता है, और 3 त्रिगुण माया से आत्मा बाहर की क्रिया करेगा, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत, कई प्रकार के बेरंग पर्चे जिसके ज्यादा होंगे, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसको आना जाना पड़ेगा, भले ये सांसों सांस रटना करो तो भी। और सदगुरु सुखराम जी के वाणी में एक भी बेरंग पर्चा, सब घट पर्चे, इनके हुए ही नहीं बेरंग पर्चे। रिद्धि सिद्धि कोसों दूर रहती। महाराज के, दरियाव जी महाराज के कूठे में आई, कबीर साहब के भी आई, कई बेरंग पर्चे हैं, दादू जी के भी बेरंग पर्चे हैं, रामचंद्र जी महाराज के घोड़े पे आई, 8 सीधी 9 निधि, कई बेरंग पर्चे हुए, पर दरियाव जी महाराज ने कोटे से निकाल रखी नहीं, दादू जी ने भी रखी नहीं, कबीर साहब ने भी नहीं रखी, उनको निकाल दी, आए बाद भी रखी नहीं, अपना ही नहीं, और अपना ली महाराज ने। संतों की महिमा जबर है, महापुरुषों के केवल ज्ञान की महिमा जबर है। ये भी कोई कई जन्मों की पुण्यवानी होती है, तब ये सत्ता आती है, और तब ऐसे ग्रंथ बनाते हैं, ऐसा गुण प्रकट। तो महाराज समझा रहे हैं यहाँ, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। त्रिगुण शरीर में ये लेस भी महाराज फरमाते हैं, जब तक घट पर्चों की समझ नहीं है, बेरंग पर्चों में रम जाएगा तो ब्रह्म धाम कैसे जाएगी। ब्रह्म धाम चौथा पद तो बेरंग पर्चों से अलग है, वहां कोई पर्चे हैं, कोई रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं, स्वयं प्रकाश देश है। तो पूरब जाय पिछम को जोवे, दो ये गैल मेला क्यों हो। आदनादि से शंखनाल और बंकनाल 2 ही रास्ते हैं। श्वास में रटना करता है वो शंखनाल में ही रहता है, बंकनाल नहीं जा सकता। बंकनाल के गेलर शंखनाल एक नहीं है, आदनादि से 2 रास्ते हैं। शंखनाल जो चढ़ेगा, श्वास पे रटना करेगा, वो 3 लोक में रहेगा, और जो परश्वास में रटना करेगा, नियंत्रण श्वास से अलग आएगा घट में,
वो बंकनाल होती चली। ये महाराज अजर लोक में सारा ग्रंथ में यही निर्णय, राम नाम को रटने की विधि का गुण बता रहे। राम नाम को जिसने परश्वास में रटा है और शब्द के सारे सारे 12 कोण छेदन करके जीवन मंडल में चढ़ा है और शब्द के संग रहा, कोई बेरंग पर्चों में लिपायमान नहीं हुआ। ध्यान करया सु निजरा आवे, सो सब माया चैन का। ब्रह्म कला कछ कहतन आवे, ना मूरत ना ज्योत का। ज्योत भी है तो अभी समझो बेरंग पर्चे, मूर्त भी है हमारा गुरु महाराज का दर्शन होए तो भी अभी समझ जाओ वो 3 लोक में ही है। ध्यान करने से भी आती है तो भी 3 लोक में है। वो गुरु महाराज भी 3 लोक में है और वो चेले भी 3। ये 2 गेले का महाराज यहाँ वर्णन बता रहे हैं और 2 ही गेले महाराज फरमाते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगी बंकनाल और शंकनाल का, तो धर्म पुण्य जिग कर है भारी, जन्म धरे भुगते संसार। लोकंचन की बेड़ी कहावे, दो ना माए संकट भो पावे। शुभ ही कर्म अशुभ ही कुआवे, इन दो ना विच जगत बंधावे। देता दुख लेवता सोही, भुगत्या बिना न छूटे। महाराज अब इसमें धर्म पुण्य जिग की तो बातें करते हैं कि भाई वो नहीं जाएंगे और हम जाएंगे, तो तुम्हारे पास भी बेरंग पर्चे है, रिद्धि सिद्धि है और शरीर की महिमा है, शरीर रूप को ही सब कुछ बताते हो। गुरु चेले सब शरीर का ही करते हो, तो फिर इस त्रिगुण माया में हो, त्रिगुण से अलग तो जन्म धरना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा, पाप पुण्य का संग होगा, लो सोने की बेड़ी होगी, शुभ और अशुभ का संग रहेगा। शुभ अशुभ का संग जब ही मिटेगा, सुख दुख का समझो, शुभ अशुभ का समझो, माया ब्रह्म का समझो, वर्म कर्म का समझो, कहने से मिटने वाला नहीं। दुख देना और लेना ये भुगते बिना छूटने वाला नहीं। पर्वत पसारे में भुगतना पड़ता है। और इनकी आस जब लग माही, तब लग धाम न पहुंचे जाए। से जा रहे माय है दूरा, नक्षक सबे ब्रह्म का नूरा। महाराज फरमाते जब तक कर्म भी कर रहा है, फल की इच्छा है, शुभ अशुभ की, सुख दुख की, माया ब्रह्म की, रूप की, पूजने की, पूजवाने की, महिमा की, तब तक उस देश में नहीं पहुंच सकता। उस देश में पहुंचने के लिए धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल। इसलिए महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ये सब पाले आई। पाले का मतलब रोकना। क्यों कि केवल भगत बहुत है, दोरी कुण निभे मन भाई। ये मन में निभना बहुत कर। क्यों इसमें कोई देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम बाकी। अरे बिना शुद्ध कोई कैसे जावे। विठल राव राजा ने कहा बिना शुद्ध कैसे जावे, कोई आधार तो बताओ। आप तो सब बात निराधार बता रहे। प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु पिछ मजावे। प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे, बिना प्रेम कोई और न उपाय। और इस सांसों सांस विधि प्रेम में अगर महाराज फरमाते हैं प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे। इस सांसों सांस विधि के अंदर और विचार कर ले। विधि तो है ही, सुखराम जी का ज्ञान तो है ही, पर समय के सतगुरु देहीधारी गुरु महाराज ये तो है ही। तो और विचार कर लिया त्रिगुण माया का, तो महाराज फरमाते हैं नमक दूध मिल गया, फट जाएगा, यानी जन्मना मरना रुक जाए। वो उस देश में कैसे पहुंचे? उस देश में तो ब्रह्म का नूर बरसेगा जबरदस्त।
गगन मंडल में मन शब्द गहनाएगा और मुखार बंद पे राम नाम का सांसों सांस में नूर बरसेगा, रटना चले। तो ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना ने गणों कहा, ऐसो ज्ञान उपजे माए, बिना ब्रह्म कुछ दिसे नहीं। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान को छोड़ के और माया की बढ़ाई में लग जाता है शरीर त्रिगुण माया में, तो समझ जाओ वो अभी दूध में नमक पड़ा। सोने व हीरे जेवरों की बराबरी कोई कतीर का कहना नहीं कर सकती, न उसका कोई पैसा बढ़ता है। इसीलिए अंदर में अगर तू त्रिगुण माया का विचार कर लिया, त्रिगुण माया को छेड़-बेड़ कर दिया, तो महाराज फरमाते हैं दूध में नमक गिर गया। और ये जितने भी बैरंग पर्चे सब त्रिगुण माया के, त्रिगुण माया का और ब्रह्म धाम का मेल नहीं। त्रिगुण माया छूटेगी तब जाके उस परम पद, जहाँ देखत ता ब्रह्म दिखावे, द्वितीय भाव मन नहीं लावे। नेचल होए ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। भक्ति करने वाली आत्मा, सत्य का ज्ञान करने वाली आत्मा, सत शब्द का भेव लेने वाली आत्मा, विधि भेव का मतलब विधि, सत शब्द कैसे जागृत होवे, वो देवों का देव जो राम है उसको रटने में लीन रहे, और द्वितीय भाव नहीं रखे, दो भाव नहीं रखे। सुखराम जी तो है ही, सुखराम जी का ज्ञान तो है ही, पर मेरे बाँचने वाले ने दिया है, तो दो भाव हो गए। इसलिए महाराज फरमाते हैं बुरा बिन भेद न पावे रे, जके सुन दो ये बतावे। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। कोई द्वितीय भाव नहीं रखा, घट घट में ब्रह्म की प्राप्ति जब भी होगी कि रटना जबर चलेगी ऊ सांस, ये पहचान है प्रथम। और दूसरी पहचान है कि कोई प्रकार के बैरंग पर्चे, अपने आप सृजनहार उस आत्मा का कार्य करते रहे। उसके लिए महाराज फरमाते तेरे को पचने की जरूरत, अपने आप। ऐसा सतगुरुदेव फरमाते हैं कि सांसों सांस रटना से तो कर्म करते रहते हैं, और केवली भगवंतों के केवल ज्ञान का, आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे विवेक और वैराग वृत्ति आ जाती है, तो सारे पापों का नाश। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं महापुरुषों की तो मई मई कीजे, करनी को तोल न पावे। महापुरुषों की मेहर जगत में कहर गैब हो जा। ऐसी महापुरुषों की जब मेहर होगी आध्यात्मिक निर्णय की, केवल ज्ञान की, ऐसा अजर लोक ग्रंथ के समझ की, तो कहर यानी दुख धीरे धीरे सब पापों का नाश होता जाएगा इस ज्ञान की कृपा से, इस केवल ज्ञान की मेहर से, केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय से, केवल ज्ञान का झंडा फुड़काने से। तो फिर उसके द्वितीय भाव रह जाएंगे, और द्वितीय भाव नहीं रहने से ब्रह्म देश में वो संत पधारेंगे, और भी जो इसको धारण करेंगे वो भी महाराज फरमाते हैं कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे, नाम केवल घट आवे। और सुन सुन जागे जीव, सुन सुन जीव जाग करके परम मोक्ष में समा जाए। ऐसा कलयुग में वारा है, समय है, ऐसा गुण है। कई जीव महाराज फरमाते परम मोक्ष में जाएंगे कलयुग में, 3 युगों में नहीं गए, जिससे भी ज्यादा। क्यों? तो रस तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के करोड़ा ही हंस जाए। अनगिनती हंस परम मोक्ष में जाएंगे, ये रास्ता बह रहा है। ऊसा सांस रटना करे, ये नहीं किसी देवे जद आवे, अज्ञा देवे जद आवे, कोई हमारे गुरु बने जद आवे, नहीं। जो भी ऊसा सांस रटना बैठी विधि जागृत हुई,
विधि का गुण तुलवे नाम आया नहीं नियंचरागे। ये समय है, ये भगवत बीसी चल रही है संतों। महाराज के केवल ज्ञान से, संतों के अनुभव ज्ञान से ये सत्ता जागृत होती। इसमें कोई शरीरधारी की जरूरत ही नहीं। पढ़ के भी कर सकते हैं, सुन के भी कर सकते हैं, बस ये विधि आनी चाहिए। ये इसको ही आज्ञा कहते हैं। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। बैठी नहीं तो केवल पद से ऑर्डर हो जाएगा, प्रेस्ता को, नियंचर को पधारो, उसको लेके आओ। और खेचरी मुद्रा मुख में हो जाएगी, खेचरी मुद्रा उसको नियंचर को लेके आओ। ये ऑटोमेटिक है, किसी के कहने से नहीं आती, न किसी के सुनने से आती है, धारण करने से आती है। इसलिए ब्रह्म देश में कई संत आत्माएं पहुंचेगी। ये कलयुग में समय है, वारा। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सवा श्री राम राम मारो। सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।